हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 का रोटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क्स roll without slipping on two different surfaces AB and CD. See figure. Starting at A and C with linear speeds V1 and V2 respectively and always remains in contact with the surface. देखिए यहाँ इस टाइप का सरफेस दिया हुआ डायग्राम बना हुआ है और यहाँ से एक डिस्क को V1 स्पीड से रिलीज करता है, जहाँ V1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड, और इस डायग्राम में V2 स्पीड से रिलीज करता है, इसका वैल्यू अभी नहीं दिया है। और कह रहा है कि दोनों ऐसे मूव कर रहा है, ये C से लेके D तक और ये A से लेके B तक, ताकि ऑलवेज सरफेस के कांटेक्ट में रहे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या दिया है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये प्योर रोलिंग मोशन है। अब प्योर रोलिंग मोशन तो आप लोग पढ़े होंगे, V इक्वल टू आर ओमेगा, और सरफेस के रेस्पेक्ट में प्योर रोलिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में हमेशा V इक्वल टू आर ओमेगा ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए आगे कैलकुलेट क्या करना है। इफ दे रीच B एंड D विथ सेम लीनियर स्पीड एंड V1 इक्वल्स 3 मीटर पर सेकेंड देन V2 इन मीटर पर सेकेंड इज। देखिए कह रहा है कि ये डिस्क भी जब यहाँ पहुंचा तो इसका जितना स्पीड है मान लिए V, तो ये डिस्क जब यहाँ पहुंचा B पर तो इसका भी वही स्पीड है V। मतलब इस डिस्क का B पर स्पीड और इस डिस्क का D पर स्पीड ये सेम है, और इसका स्पीड यहाँ V1 दिया हुआ है, इसका स्पीड V2, इसी V2 का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए प्योर रोलिंग है तो यहाँ सिंपल सा, हालांकि रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन पढ़े होंगे आप लोग प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, बिकॉज लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो। प्योर रोलिंग में जैसे बताया गया होगा आप लोगों को। हम लोग कुछ नहीं, सिंपली एनर्जी कंजर्व करा लेना है। अब एनर्जी कंजर्वेशन में भी देखिए यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, अगर इसी को हम लोग रेफरेंस मान लें, इसी को अगर रेफरेंस लाइन मान लें, तो देखिए यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, और यहाँ का अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और वही सेम सिचुएशन इसमें भी हम लोग करें। अगर यहाँ रेफरेंस मान लें, रेफरेंस लाइन, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और यहाँ भी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। चूंकि आइडेंटिकल डिस्क है तो दोनों का मास सेम और स्पीड सेम दिया ही है, तो यहाँ डी का इस डिस्क का एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और इस डिस्क के लिए बी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी दोनों डिस्क का बराबर है। तो जो कैलकुलेट करना है V2 का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM हाफ एम और V स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट CM, तो हाफ आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया CM के अबाउट हाफ आई का वैल्यू 1/2 mr स्क्वायर, हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग है तो V इक्वल टू आर ओमेगा पहले ही बोले, तो ये हो जाएगा 3/r का होल स्क्वायर। ये होगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ का। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना हो जाएगा, इस रेफरेंस से कितना हाइट दिया हुआ है 30 मीटर, तो ये सेंटर का ही हाइट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी इस सरफेस से जस्ट ऊपर का हाइट दिया है, मतलब सेंटर का ही हाइट दिया है लगभग। तो 30 मीटर अगर ऊपर है तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg, और h का वैल्यू हो गया 30। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी A पर निकल गया, और यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर होगा, इक्वल्स। अब यहाँ का भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसके बराबर होगा, सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ का लिख लेते हैं हम लोग फिर से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ CM तो हाफ एम V2 स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट CM हाफ आई CM कितना होता है पढ़े होंगे आप लोग, हाफ mr स्क्वायर, हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये V2/r का होल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ 27 मीटर हाइट दिया है तो mg इंटू 27 हो गया। अब बस इसी इक्वेशन को हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना और V2 का वैल्यू सॉल्व कर लेना। तो देखिए यहाँ से m तो हर एक टर्म में है तो m का वैल्यू कैंसिल हो गया, और अब पूरे इक्वेशन में ऐसा करते हैं हम लोग कि 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 से अगर, अच्छा यहाँ देखिए आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, यहाँ भी यही कहानी, आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 4 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए ये कितना हो गया 9 इंटू 2, क्योंकि 4 कैंसिल होगा 2 से 2 टाइम्स, तो ये हो गया 18, और प्लस यहाँ क्या बचा, ये 4 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर बचा सिर्फ 9, और प्लस यहाँ देखिए क्या बचा
4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 120 जी, 13 into 4 120 जी, और इक्वल्स यहाँ देखिए क्या बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर और प्लस ये 4 तो कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स 2v स्क्वायर, और ये 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, सिर्फ v2 स्क्वायर बचेगा। ये हो गया v2 स्क्वायर और प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए तो 27 into 4 108 जी। अब इसी को हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो देखिए ये हो गया कितना आपका 120 जी, और 108 जी को अगर उधर ले जाएंगे तो जी कॉमन आ जाएगा, और 120 में से 108 गया तो ये बचेगा 12, तो 12 जी मतलब हो गया 120 और ये 27, और इधर क्या बचा 3v स्क्वायर, ये हो गया आपका 3v स्क्वायर v2 स्क्वायर और इक्वल्स 120 और प्लस 27, तो 147। अब 3 से इसको कैंसिल कीजिए तो 3 से ये कटेगा, 4 टाइम्स 12 और 2 27, तो 3 से 27 कट गया कितना 9 टाइम्स, तो v2 स्क्वायर इक्वल्स 49, तो यहाँ से v2 का वैल्यू कितना आ गया, v2 इक्वल्स 7 यूनिट, तो मीटर पर सेकंड दे ही दिया है, तो हम लोगों को यही वैल्यू निकालना था, यही आपका आंसर हो गया, v2 इक्वल्स 7 मीटर पर सेकंड, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।